हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल है करवा चौथ और कि वो दिन कितना ज्यादा स्पेशल होता है हम लेडीज के लिए। मतलब बहुत इंतजार था इस दिन का और कई दिन से मैं तैयारी भी कर रही थी करवा चौथ की। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे सामने पूरा मेरा सामान रखा हुआ है और मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना मैंने क्या शॉपिंग किया है। तो मैं आपके साथ अपने सामान को शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी पूजा की थाली। तो ये इसमें से मुझे अपने हस्बैंड को और चंदा मामा को देखना है। तो ये मैंने पिछले साल ही ली थी, तो मेरी ठीक थी। तो मैंने सोचा, फिर थोड़ा बहुत इसमें से निकल गया था, तो मैंने सोचा लेस वगैरह इसमें चिपका के और ठीक कर लूंगी। तो ये मेरा, और ये पापा मतलब मम्मी पापा पहले ही खरीदवा के गए थे। एक्चुअली वो लोग गए हुए हैं बाहर 10 दिन के लिए। तो मतलब ये बहुत जरूरी होता है सास के हाथ से। तो मम्मी ने बोला पापा से पहले ही खरीदने के लिए, तो वो मेरे लिए पापा लेके आए थे। और ये मेरे पूजा का पूरा है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कुछ लोग जैसे हर करवा चौथ पे मतलब नया पहनते हैं, मतलब नई साड़ी या जो भी। लेकिन मतलब हम लोग बरेली में शुरू से रहे हैं, तो हमें पता नहीं वहाँ का ही समझ में आता है। क्योंकि वहाँ पे शादी का जोड़ा ही पहना जाता है। जो शादी का जोड़ा दुल्हन का होता है, उस वही जोड़ा मतलब पहना जाता है। और कुछ लोग अलग भी पहनते हैं। और वैसे ये मेरा जोड़ा है जो मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली ये मेरा तीसरा करवा चौथ है। तो अब तक मैंने 2 करवा चौथ यही पहना है। तो ये मेरा लहंगा जो मैंने अब तक सभी करवा चौथ में पहना हुआ है। तो ये लहंगा मेरा कुछ इस तरह से। लेकिन इस बार मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि कुछ अलग करूँ। वैसे मैं कंफर्म नहीं कह रही, लेकिन शायद मैं ये वाला ना पहन के दूसरा लहंगा पहनूं, क्योंकि मेरे पास लहंगे रखे रखे मेरे वेस्ट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये पहन लेती हूँ और नहीं तो मैं दूसरा पहन लूंगी। मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ। वैसे वो लहंगा था मेरा, ये चुनरी उसकी है, ये इसकी चुन्नी है। एक ये है लहंगा मेरा। मैंने सोचा है फिलहाल इस बार मैं इस लहंगे को पहनूं। ये लहंगा मैंने करीब 6 साल पहले पहना था अपनी बहन की शादी में। उसके बाद से मैंने अभी तक इस लहंगे को नहीं पहना है। तो मैं सोच रही हूँ इस बार मैं इस लहंगे को पहनूं। मतलब मैं ये नहीं कि मैं मतलब हम लोग के उधर ऐसा नहीं होता है कि हमेशा नया ही साड़ी पहनना है। तुम शादी का जोड़ा पहन लेते हैं। तो मैं इस बार सोचा मैं ये लहंगा ना पहन के मैं ये पहनूं। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि मैं यही पहनूंगी। सोचूंगी कल तक, अगर प्रोग्राम बदल जाता है तो मैं वही अपना जोड़ा ही पहनूंगी। तो ये मेरा लहंगा है, ये उसकी चुन्नी है। देखिए 2 रंग में इसकी चुन्नी है। हमारे पास लहंगे इतने सारे हैं ना, समझ नहीं आता हम मतलब कब पहने। मतलब 8-9 लहंगे हैं हमारे पास, लेकिन हमें ओकेजन नहीं मिलता हम लहंगे कब पहने। हर समय साड़ी पहन लेते हैं। तो ये लहंगे हमारे रखे ही रह जाते हैं 6-6, 7-7 साल ऐसे ही। और ये मेरी शादी की चुन्नी है, मैंने अपने जोड़े के साथ ही रख रखी थी। तो ये मेरी शादी की चुन्नी कुछ इस तरह से है। और मतलब मैं इस बार न्यू नहीं ली, मेरे पापा ने दिलाई थी। तो मैंने सोचा कि इसमें आपको दिखा दूँ, कैसे लगी आप लोगों से पूछूं। देखिए ये साड़ी कुछ इस तरह की है। ये मैं अपने मायके गई थी तो मेरे पापा ने दिलाई थी मुझको ये साड़ी। तो
मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में दिखाऊं, क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा और साड़ी पहनने के बाद अच्छा लुक देगी, क्योंकि पूरी साड़ी में इसी तरीके से नीचे नीचे वर्क है और पहनने के बाद पता चलेगी, क्योंकि साड़ी पहनने के बाद ही पता चलती है। तो उसके बाद मैंने ये मंगाई थी, एक मेरे साथ धोखा हो गया ऑनलाइन साड़ी का। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने ये ऑनलाइन साड़ी मंगाई थी, मुझे लगा था मीशो से मंगवाई थी मैंने। आप इस साड़ी को देख सकते हैं, इस साड़ी पे पूरा लिखा हुआ है सौभाग्यवती भव। आजकल ये साड़ी मतलब बहुत ज्यादा ट्रेंड में थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ऑर्डर करूं। तो मेरे साथ धोखा ये हुआ कि मुझे दिखाया, जो इसमें आप ये वर्क देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं जो इसमें लिखा है, ये लिखा हुआ था नॉर्मल है ये, लेकिन मुझे लगा ये वो जो होते हैं ना सितारे वगैरह, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। और मैं वही सोच के अब मैंने इस साड़ी को ऑर्डर कर दिया और मेरे साथ हो गया धोखा। जब मेरे सामने आई ये साड़ी, तो ये सिंपल थी साड़ी, मतलब ये सिंपल है, लेकिन मेरे को ये जो चीज जो चाहिए थी वो जरी वर्क में चाहिए थी और ये जरी वर्क नहीं है। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, अब जो आ गई है वो ठीक है। तो ये मेरे साथ कुछ धोखा हो गया मीशो पे, पहली बार मेरे साथ मीशो पे धोखा हुआ, लेकिन ठीक है, जो आया वो ठीक है। एक्चुअली जितना बार कोई पढ़ेगा उतना आशीर्वाद देगा, मुंह से नहीं देगा, भले मन में भले पढ़ लेगा, अरे इस साड़ी पे क्या लिखा है, सदा सौभाग्यवती भव, तो कम से कम उसके मुंह से निकला तो मुझे एटलीस्ट वो आशीर्वाद तो दे देगा। सो मैंने सोचा कि मैं इस साड़ी को अपनी सासू माँ की ओर से मान लेती हूँ, क्योंकि जैसे हम लोगों में क्या होता है, जो सरगी होती है वो सास के हाथ से होती है, जिसमें कुछ मीठा सामान होता है और पूरा 16 श्रृंगार होता है। सो मैंने सोचा कि वो मैं मतलब मम्मी नहीं है मेरी, इस समय गई हुई है वो बाहर, तो मैंने सोचा वो मैं खुद ही अरेंज कर लूं अपनी मम्मी की ओर से। तो मैंने इस पे ये मैंने सोचा ये साड़ी मैंने ऑर्डर ऑलरेडी कर रखी थी, तो मेरे पास ये न्यू थी, तो मैंने ये अपने आप को खुद को दे रही हूँ मैं ये साड़ी। और इस पे पूरा 16 श्रृंगार है। ये लिपस्टिक मैंने न्यू ही ली थी, तो मेहंदी और ये पैर रंगने वाला इस पे, और मैंने कुछ ये कड़े लिए थे जो मैं ऑलरेडी पहले से ही बरेली से खरीद के लेके आई थी, तो अब वो ये इस पे का हो गया। और ये बिछे आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके के बिछिए मैंने लिए हैं, मेरे पास रखे हुए थे, मैंने खरीदे नहीं है ये बिछिए, मेरे पास न्यू थे कि मैंने सोचा कल के दिन बदल लूंगी मैं। वैसे भी बारिश की वजह से हमारा रास्ता कुछ इस तरह से, तो मेरा एक बिछिया खो गया, तो मैंने सोचा कल का दिन आएगा तो मैं कल ही बिछिए बदलूंगी। तो ये हो गया मेरा सामान, जो मतलब मम्मी होती तो ये मैं मम्मी के हाथ से खुद को दिलवाती, और मम्मी नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं उनकी ओर से मैं ही अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। हम लोगों ने देखा है, बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोग के उधर, मतलब लोग देते हैं और अपनी सास को भी देते हैं। तो मैं अब दिखाती हूँ आपको मैंने अपनी मम्मी के लिए क्या लिया है। तो ये लिया है मैंने साड़ी मम्मी के लिए, दिखाती हूँ आपको। ये साड़ी कुछ इस तरह से है, ये मम्मी के लिए मैंने साड़ी लिया है। मम्मी को हल्की साड़ी पसंद है और ये मुझे इसका कलर भी अच्छा लगा था, तो मैंने इसीलिए सोचा ये मम्मी के ऊपर अच्छी लगेगी साड़ी, तो मैं ये मम्मी को दूंगी। मम्मी आएंगी तो मैं उनको दूंगी। उसके लिए मैंने ये चूड़ी ली है, ये बिंदी ली है मम्मी के लिए। और मेरा अभी इससे बहुत सा सामान रह गया है, जो थोड़ा इसमें रह गया है, जैसे मुझे अभी इस पर मेहंदी लगानी है, फिर मेरा कुछ सामान इसमें बाकी है। और मैंने मम्मी के लिए लिया है ये गोल्ड का नोज रिंग, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कुछ इस तरीके की नोज रिंग है जो मैं अपनी मम्मी को दूंगी। फाइनली उन्होंने मतलब मुझे इतना अच्छा हस्बैंड दिया है, तो उनको ये सिर्फ थैंक्स कहने के लिए कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए, तो ये सासू माँ को दिया जाता है एक उपहार।
जिससे ये हम बता सके कि हम बहुत खुश हैं कि हमें इतना अच्छा अपने हस्बैंड दिया है। तो ये हमारी सासू माँ के लिए है। आई होप मम्मी को सब पसंद आएगा। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कुछ अपने झुमके उमके। तो ये लिया है मैंने, ये कान के, और ये मेरा मांगटी का। मुझे इस टाइप के बहुत पसंद है। मैं काफी समय से सोच रही थी कि मुझे कुछ इस तरह का मिले, तो मैं बरेली गई थी तो मुझे ये मिल गया था, तो मैंने ये ले लिया था। मुझे अच्छा लगता है जब हैवी मांगटी का हो माथे पे, तो अच्छा लगता है मुझे। और एक ये मैंने लिया गले का सेट। एक्चुअली मेरे पास गोल्डन नहीं थे सेट, तो मैंने इस वजह से ये गोल्डन सेट लिए। देखिए मुझे अच्छा लगा, सिंपल है। सो देखिए इस तरीके का सेट है, इस तरीके से रहेगा। और कान में तो मुझे लंबे ही पसंद है, तो मेरे लिए ये सब इसके कान के बेस्ट है, क्योंकि मुझे लॉन्ग इयरिंग ही पसंद है। और ये एक मेरा स्पेशल सा सेट, जो देखिए ये मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने ये जल्दी से ले लिया। इसको लेने में मैंने बिल्कुल देरी नहीं लगाई। इसका पैकिंग बहुत अच्छा है। देखिए ऐसा लग रहा है कि ये एक डायरी है, और देखिए इसका पैकिंग कितना ज्यादा अच्छा है। और ये कुछ इस तरह से यहाँ से ऐसे करो तो ये निकल जाता है, और ये अच्छा है। इसका पूरा सेट मुझे बहुत पसंद आया। इसकी चमक ही मतलब दूसरी है, और कुछ अलग ही लगा। एक नजर वाली पसंद थी ये मेरी, तो मुझे ये पसंद आया। अब मैं देखती हूँ, कल मैं गोल्ड ज्वेलरी पहनूंगी अपनी, या ये। सो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो दिल से थैंक्स। सो मेरी वीडियो को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो मिलते हैं फिर कल करवा चौथ वाले ब्लॉग में। सो बाय बाय।